एक छोटे से शहर में 5 दोस्त रहते थे। आरव, विवेक, करण, दीपक और निखिल। पांचों की उम्र लगभग एक जैसी थी। पांचों के सपने भी बड़े थे, लेकिन उनकी परिस्थितियां साधारण थीं। आरव चाहता था कि उसके माता पिता को कभी पैसों की चिंता न करनी पड़े। विवेक का सपना था कि वह अपना घर बनाए। करण चाहता था कि लोग उसे सम्मान से देखें। दीपक अपने परिवार की आर्थिक स्थिति बदलना चाहता था। और निखिल निखिल का सपना सबसे बड़ा था। वह चाहता था कि एक दिन उसके माता पिता गर्व से कहें, यह हमारा बेटा है। लेकिन समस्या यह थी कि पांचों के पास बड़े सपने तो थे, पर उन्हें पूरा करने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता था। वे ऐसा अवसर चाहते थे जिसमें बहुत बड़ा जोखिम न हो, लेकिन मेहनत और लगन से सफलता प्राप्त की जा सके। फिर एक दिन शहर में एक सफल कंटेंट क्रिएटर का कार्यक्रम हुआ। एक व्यक्ति ने मंच पर खड़े होकर कहा, कुछ साल पहले मैं भी आप लोगों की तरह साधारण था। मेरे पास न बड़ा पैसा था, न कोई पहचान। मैंने केवल लोगों के लिए उपयोगी वीडियो बनाना शुरू किया और लगातार सीखता रहा। यह सुनकर और उसकी बातें पांचों दोस्तों के दिल को छू गईं। उन्हें लगा कि शायद यही अवसर है जिसकी वे तलाश कर रहे थे। लेकिन यहीं से शुरू हुई 5 अलग अलग यात्राएं। पांचों दोस्तों ने जल्दीबाजी नहीं की। उन्होंने महीनों तक सीखना शुरू किया। वीडियो कैसे बनते हैं, ऑडियंस कैसे बनती है, कमाई कैसे होती है, कितना समय लगता है, कौन सफल होता है और कौन असफल होता है। उन्होंने सफल लोगों के इंटरव्यू देखे, किताबें पढ़ी, कोर्स किए, नोट्स बनाए। धीरे धीरे उन्हें समझ आ गया कि यह कोई जादू नहीं है, यह एक वास्तविक अवसर है जिसमें सफलता मिल सकती है, लेकिन केवल मेहनती लोगों को। समय बीतता गया। अब 4 दोस्तों को विश्वास हो चुका था। उन्हें कंटेंट क्रिएशन के अवसर पर भी विश्वास था और स्वयं पर भी। लेकिन आरव अभी भी सोच रहा था। वह हर दिन नई जानकारी खोजता, नए वीडियो देखता, नए रिसर्च करता। वह कहता, अभी थोड़ी और जानकारी ले लेता हूं, फिर शुरू करूंगा। लेकिन वह दिन कभी नहीं आया। आरव समझता बहुत था, लेकिन विश्वास तक नहीं पहुंच पाया और धीरे धीरे वह पीछे छूट गया। अब केवल 4 दोस्त बचे थे। एक शाम वे पार्क में बैठे थे। उन्होंने अपने भविष्य की बातें की। तभी निखिल ने कहा, दोस्तों, अगर हमें सच में कुछ बदलना है तो अब फैसला करना होगा। उस दिन 3 दोस्तों ने संकल्प लिया, दीपक, करण और निखिल। उन्होंने कहा, अब चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, हम अपने सपनों को पूरा करके रहेंगे। लेकिन विवेक चुप रहा। उसे अवसर पर विश्वास था, लेकिन वह कभी पूरी तरह निर्णय नहीं ले पाया। वह सोचता रहा और सोचते सोचते समय निकलता गया। अब मैदान में केवल 3 लोग थे। उन्होंने अपने चैनल बनाए, अपने वीडियो रिकॉर्ड किए, गलतियां की, फिर सुधार किया, फिर नए वीडियो बनाए। लेकिन वास्तविक संघर्ष अब शुरू हुआ था। पहले महीने कोई परिणाम नहीं, दूसरे महीने फिर भी नहीं, तीसरे महीने अभी भी नहीं। करण परेशान होने लगा। उसे लगा कि शायद यह उसके बस की बात नहीं है। एक दिन उसने कैमरा बंद किया और कहा, मैंने बहुत कोशिश कर ली, अब नहीं। अब इतना कहकर वह रुक गया। अब केवल 2 दोस्त बचे थे, दीपक और निखिल। दोनों लगातार वीडियो बना रहे थे, लेकिन चुनौतियां बढ़ती जा रही थीं। लोग मजाक उड़ाते थे। रिश्तेदार कहते, इतना सारा समय मोबाइल में बर्बाद कर रहे हो। दोस्त कहते, अरे इनसे कुछ नहीं होने वाला, फालतू में समय बर्बाद करते हैं। कई वीडियो पर मुश्किल से कुछ व्यूज आते, कई बार पूरी मेहनत बेकार चली जाती। एक दिन दीपक टूट गया। उसने निखिल से कहा, मैं अब और नहीं कर सकता, और उसने भी प्रयास छोड़ दिया। अब केवल एक व्यक्ति बचा था, निखिल। उसने भी वही चुनौतियां देखी, वही असफलताएं झेली, वही ताने सुने, लेकिन उसके पास एक चीज थी, धैर्य। जब वीडियो नहीं चले, वह सीखता रहा। जब गलतियां हुई, वह सुधारता रहा।
जब लोग हंसे वह मुस्कुराकर आगे बढ़ता रहा। जब थक गया तब भी रुका नहीं। 1 साल बीता, कुछ खास नहीं हुआ। 2 साल बीते, फिर भी बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया, लेकिन निखिल चलता रहा। फिर एक दिन उसका एक वीडियो वायरल हो गया। पहली बार लाखों लोगों ने उसे देखा। पहली बार लोगों ने उसकी तारीफ की। पहली बार उसे लगा कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। लेकिन उसने यहीं रुकना नहीं चुना। वह लगातार काम करता रहा। कुछ वर्षों बाद उसका समय बदला। अब उसके लाखों सब्सक्राइबर थे। उसने अपने माता पिता का कर्ज चुका दिया, घर खरीदा, गाड़ी खरीदी, सम्मान कमाया। लोग उसे पहचानने लगे। जहां कभी लोग उसका मजाक उड़ाते थे, आज वहीं लोग उसकी सफलता की मिसाल देते थे। एक दिन 5 दोस्त फिर मिले। आरव आज भी रिसर्च कर रहा था। विवेक आज भी सोच ही रहा था। करण आज भी नए सपनों की बातें कर रहा था। दीपक आज भी अफसोस करता था कि काश थोड़ा और टिक गया होता। और निखिल, वह तो शांत बैठा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि वह जानता था सफलता किसी जादुई अवसर से नहीं मिलती। सफलता उसे मिली क्योंकि उसने लगातार प्रयास करना नहीं छोड़ा। अधिकांश लोग अवसर को समझने से पहले हार मान जाते हैं। कुछ लोग समझते हैं लेकिन विश्वास नहीं करते। कुछ विश्वास करते हैं लेकिन निर्णय नहीं लेते। कुछ लोग निर्णय लेते हैं लेकिन काम शुरू नहीं करते। और कुछ लोग शुरू तो करते हैं लेकिन लगातार नहीं चलते। सफल वही होता है जो अंडरस्टैंडिंग से बिलीफ तक, बिलीफ से कमिटमेंट तक, और कमिटमेंट से एक्शन तक, और एक्शन से कंसिस्टेंसी तक की पूरी यात्रा तय करता है। क्योंकि सफलता का रहस्य अवसर में नहीं, निरंतर प्रयास में छिपा होता है। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, कमेंट में अवश्य लिखें। औरों को भी शेयर करें। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।